चुनाव के रिजल्टों का इंतजार सबको है और खास करके बिहार की जनता की आंखें इस समय चिराग पासवान पे लगी है, क्योंकि दिल्ली में देवली विधानसभा सीट पे चिराग पासवान अपना उम्मीदवार जरूर लड़ा रहे हैं, लेकिन कम से कम 15 सीटों पे भाजपा के लिए तुरुप के इक्के बनने जा रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से पूरे दिल्ली में अपने चुनाव प्रचार में दिल्ली के दलित वोटरों को अपने पाले में किया, वो अरविंद केजरीवाल को हैरान कर रहा है। क्योंकि दलित वोटरों के सहारे ही अरविंद केजरीवाल अभी तक सीएम पद पे रहे, लेकिन अब चिराग पासवान ने उनके किला को घेर दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो खुद देवली विधानसभा सीट पे चिराग पासवान का उम्मीदवार लड़ रहा है, जहां भाजपा कभी जीत ही नहीं पाई। वहीं चिराग पासवान इस बार सारे एग्जिट पोल के अनुसार चुनाव जीतने जा रहे हैं। केवल देवली विधानसभा सीट ही नहीं, चिराग पासवान लगभग 15 सीटों पे अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देंगे। ये बातें आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी समझ चुके हैं। वैसे तो सारे एग्जिट पोल भाजपा को जिता भी रहे हैं और भाजपा खेमे में खुशी की लहर भी दिख रही है। इस बार भाजपा के चाणक्य अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी आश्वस्त है कि दिल्ली चुनाव वो जीत जाएंगे, क्योंकि उन्हें चिराग पासवान की गणित पे पूरा भरोसा है। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जब भी पहले भविष्यवाणी की, रिजल्ट उनके हाथ में गया है, क्योंकि उन्हें अपने वोटरों पे भरोसा है। वैसे दलित वोटरों में चिराग पासवान का क्रेज अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और दिल्ली चुनाव ये तय कर देगा कि देश की दलित राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। अगर भाजपा वहां सरकार बना लेती है तो फिर चिराग पासवान पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के लिए तुरुप के इक्के बच जाएंगे और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को मनमानी सीट मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने दिल्ली के आगामी चुनावों को लेकर अपने विचार शेयर किए। जब उनसे दिल्ली के एग्जिट पोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया, साथ ही एक सीट पर उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ा। वैसे तो चिराग पासवान का मानना था कि दिल्ली की जनता ने यह तय कर लिया कि दिल्ली का विकास केवल डबल इंजन वाली सरकार से ही संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता को केजरीवाल सरकार से कोई ठोस काम नहीं मिला, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और बहाने देखने को मिले। चिराग पासवान ने अरविंद केजरीवाल पे तीखा हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल ने हमेशा केंद्र सरकार पे आरोप लगाए और ये दावा किया कि केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार को काम करने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि जो सरकार काम कर सकती है वही सरकार उन्हें चाहिए। चिराग पासवान ने तो ये भी कहा कि एग्जिट पोल सिर्फ एक संकेत है, लेकिन उनका खुद का अनुभव ये बताता है कि 8 फरवरी को आने वाले रिजल्ट भाजपा के पक्ष में होंगे। वहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने केजरीवाल सरकार के वादों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने यमुना के पानी को साफ करने के, दिल्ली की सड़कों को सुधारने के वादे किए थे, लेकिन आज खुद ही माफी मांग रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने माफी इसलिए नहीं मांगी कि यमुना नदी को मैंने साफ नहीं कर पाया, बल्कि इसलिए मांगी कि उन्होंने शीश महल कैसे बना लिया। चिराग पासवान ने तो ये भी आरोप लगाया कि केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी कि वे अपनी गाड़ी नहीं लेंगे, अपना बंगला नहीं लेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से काम किया और जनता को केवल निराश ही हाथ लगी। चिराग पासवान ने आखिर में कहा कि इसलिए दिल्ली की जनता अब पीएम मोदी की सोच वाली सरकार को चुनने का फैसला ले चुकी है। खैर, चिराग पासवान ने सारे एग्जिट पोल को सही बताते हुए जिस तरह भाजपा की सरकार बनने की बात कही, उसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।